अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, औसाफ डिजिटल के साथ अताउर रहमान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आपको बता दूँ कि इस वक्त रावलपिंडी के एक मशहूर जो मार्केट है उसमें मैं मौजूद हूँ। तो यहाँ पे आज आवाम से जानने की कोशिश करेंगे कि वो जो मौजूदा पंजाब की हुकूमत है उनसे कितना मुतमईन है। तो आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं। मौजूदा जो हुकूमत है पंजाब की, उनसे आप मुतमईन है या नहीं है? बस मुतमईन है, महंग भाई तो बहुत है, तो मुतमईन क्या होगा आदमी। महंग भाई बहुत है, डीजल पेट्रोल बहुत महंगा है, बेरोज़गारी बहुत है, बाकी क्या है। तो आप क्या पैगाम देना चाहेंगे हुकूमत के लिए ताकि महंगाई कम हो? हम यही पैगाम देना चाहते हैं कि ये महंगाई कम हो, बेरोज़गारी ख़त्म हो, पेट्रोल डीजल कम हो, तो बस यही कोई पैगाम देना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। खुश तो हैं जी, हुक्मरान आई है हमारी, लेकिन ये है कि कुछ काम भी करना चाहिए ना। आवाम गरीबी से तंग है। तो फिर खुश किस तरह हैं आप? गरीबी है, एक साइड पे महंगाई भी है। खुश तो होना है ना जी, जीना तो है ना। इस हुकूमत से है आप खुश? खुश भी हैं, नहीं भी खुश हैं। जो मौजूदा हालात जा रहे हैं, ये हालात, पेट्रोल देखें, रोटी का क्या रेट जा रहा है, कुछ करना चाहिए ना। ये देखें हमारे दूसरे मुल्क भी हैं ना, उनके हुक्मरान भी हैं, वो मुल्क भी चल रहा है कि नहीं चल रहा। हम भी इसकी पैदावार है, या हमारा मुल्क है, कुछ करना चाहिए ना। हमें भी पता लगे कि यार या हमारा कोई रोज़गार होना चाहिए। ठीक है, कोई भी हुक्मरान है, ये नहीं कि ये इन्हें चाहिए आपस में मिल बैठ के ना कुछ मुल्क के लिए करें, मुखलस हो के। आखिर ये हुकूमत में ये कितना जा रहा है, ये पासपोर्ट के देखें, बिजली के बिल के देखें, सुंगेस के बिल के देखें। अभी मेरे कज़न का रक्षा चलाता है, उसका बिल आया घर का 40,000 रुपया, वो कहाँ से देगा? जी सर, मौजूदा जो पंजाब की हुकूमत है इसकी कारकर्दगी से आप मुतमईन है? अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले मैं सीएम पंजाब साहब से गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप प्राइस मजिस्ट्रेट कंट्रोल निज़ाम को अपने हाथ में लेने के बजाय जितने भी प्राइस मजिस्ट्रेट कंट्रोल हैं उनको मुस्तहकम करें। कि बतौर सीएम मुनासिब नहीं लगता कि आप ख़ुद तंदूरों पर जाए और छापा मारें। लेकिन आज मुझे पता चला है कि तंदूरों पे कीमत जो उन्होंने काम की थी वो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो गया। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी कहता हूँ वफाक को चाहिए कि पेट्रोलियम प्राइस पे भी तवज्जो दीजिए। ठीक है। अच्छा, मुतमईन है या नहीं है मतलब? यार मैं आप बताता हूँ कि एक तरफ आप 4 रुपये रोटी का काम करते हैं, दूसरी तरफ 4 रुपये लीटर फ्यूल बढ़ा देंगे, तो आवाम कैसे मुतमईन नज़र आएगी? सिर्फ रोटी के अलावा आपकी बिजली के बिल, गैस की कीमतें, इन्होंने गरीब आवाम की कमर तोड़ दी है। तो हुकूमत को चाहिए इन चीज़ों पर भी तवज्जो दें। अच्छा सर, आप बताएं कि मौजूदा जो हुकूमत है इनसे आप मुतमईन हैं? बिल्कुल मुतमईन नहीं है, कोई कारकर्दगी नहीं है, बस फ़ोटो शूट है, ये इधर जाकर कभी इधर जाकर। बाकी इम्प्लीमेंट तो हमने कहीं किसी जगह पर ना रोटी सस्ती देखी है। बिल हैं गैस के और बिजली के, वो बढ़ते जा रहे हैं, गरीब आदमी की कमर टूट गई है। तो ये सिर्फ टीवी पर और मीडिया के साथ ये इस हुकूमत ने सिर्फ काम किया कि मीडिया पर अपनी कारकर्दगी दिखानी है। ऑन ग्राउंड कोई 0% है की कारकर्दगी। ठीक है। जो पिछली हुकूमत थी, इससे पिछली हुकूमत इससे भी ज़ीरो थी। अच्छा। ये इनके आपस के चक्कर हैं, अवाम में बीच में है ही कोई नहीं। ये इनकी आपस की लड़ाई है, अवाम बीच में है ही कोई नहीं। अवाम पर तो जो भी आता है वो महंगाई के पहाड़ गिरा रहा है। पेट्रोलियम की कीमतें देखें, गैस की कीमतें देखें, बिजली के बिल देखें, गरीब आदमी तो पिस गया, वो कहाँ जाए? आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो बिल्कुल भी नहीं जी, हम तो बल्कि मैं तो नून लीग का सपोर्टर हूँ और ठीक ठाक खुशाब से, मगर महंगाई के ख़िलाफ़ भाई हम बिल्कुल इसको डिफेंड नहीं करते। बड़ा जुल्म हुआ आवाम के साथ और बिल्कुल इस तरह नहीं होना चाहिए। आपने वोट नून लीग को ही बिल्कुल दिया था, ठोक बजा के दिया था। क्या पैगाम देना चाहेंगे वज़ीर आला मरियम नवाज साहिबा? हम तो ये कहते हैं जी आवाम के लिए कुछ सहूलत पैदा करें ताकि आइंदा भी आपको हम वोट दें। ऐसा ना हो कि हम जाएँ वोट, हम वहाँ के थोड़े से सियासी भी हैं अपने इलाके के, तो हम वोट मांगते हैं इनके लिए। जब हम वोट मांग रहे हैं तो आवाम हमें जूते ना मारे ना, तो ये ठीक। अच्छा जी, एक और आप क्या कहेंगे? हम क्या पैगाम देना चाहेंगे? हम क्या पैगाम देना चाहते हैं? ये कि हर चीज़ सस्ती होनी चाहिए, हर चीज़ सस्ती होनी है। किस तरह होगी? सस्ती होनी तो चाहिए, ये सारे ये वज़ीर आज़म करे ना, वो करेगा, हम लोग तो नहीं करेंगे। हम लोग तो ये मज़दूर बंदे हैं, चिंचे चला रहे हैं, बहुत मुश्किल से वक्त पास करते हैं। हर चीज़ महंगी हो गई है, बिजली, गैस, बत्ती, किराए। बंदा एक बंदे का, पहले तो चलो एक बंदा था कमाने वाला, सारे खा लेते, अब सारे कमाते हैं तो नहीं वक्त पास होता। ठीक है। हाँ जी, हम तो ये कहते हैं जी, आज भी वोट हम नून लीग के थे, कल भी उसी के हैं।
कल भी उसी के, महंगाई जितनी भी करे फिर भी उसी। फिर भी उसी के ही। चलें जी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। एक और साहब हमारे साथ मौजूद है। अच्छा सर, मौजूदा जो पंजाब की हुकूमत है उसकी कारकर्दगी से आप कितना मुतमईन हैं? देखें, जो पंजाब की हुकूमत है, पंजाब तो वैसे एक अमीर सूबा है जिन पे टैक्सेस और दीगर सारे मामलात इनके बड़े अच्छे चल रहे होते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें हमारे जो फाइनेंशियल डिसीजन है हमारे गवर्नमेंट के, हम तो उस हुकूमत से मुतमईन होंगे कि जो IMF के बगैर चलना चाहे। लेकिन ये IMF के बगैर चलना ही नहीं चाहते, इनकी इंटेंशन ही नहीं है, नीयत ही नहीं है। अगर उनकी IMF के बगैर चलने की नीयत होगी तो आवाम को फ़ायदा होगा। जो भी हुकूमत है, चाहे PTI के आए, चाहे ये नून लीग आए, चाहे जो भी आए, जब तक उनकी ये नीयत है कि हम लोगों ने बाहर से पैसा लाना है, डॉलर लेने हैं और वो करप्शन की नज़र करने हैं, रोड बनाने हैं, हर जगह पे जहाँ रोड बने हुए उन रोडों को उखाड़ के दोबारा रोड बनाते हैं। जो गली बनी हुई है उस गली को उखाड़ के फिर गली बनाते हैं। रोड बना हुआ है और कहते हैं जी हमने यहाँ पर PTCL की लाइन डालनी है, हमने फलां लाइन डालनी है। भाई ये टैक्स के पैसे से बना हुआ है, तो अब हम अपनी कंस्ट्रक्शन को क्या ऐसा करते हैं कि बनी बनाई चीज़ को तोड़ फोड़ के दोबारा बना रहे हो। लेकिन यहाँ पर स्टैंडर्ड ऐसा है, हुकूमत ने नंबर लेने होते हैं, गलियाँ पक्की करानी होती हैं और नालियाँ पक्की करानी होती है और लोगों से वोट लेने होते हैं। ये वोटिंग हमारी है ये इस तरह की। तो बहरहाल अल्लाह ताला हमारा हामी नासिर हो। हमें तो हालात बेहतर होते नज़र नहीं आ रहे, जो भी आएगा ऐसे ही करेगा। लेकिन बेहतर बेस्ट वही होगा कि जो IMF से और इन कर्ज़ों से हमारी जान छुड़ाने की कोशिश तो करें ना, कम से कम कोशिश नज़र आए। अच्छा जी, इस वक्त एक फैमिली हमारे साथ मौजूद है, बच्चे भी हैं साथ में और पूरी फैमिली है, तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं, कितना मुतमईन है मौजूदा जो पंजाब की हुकूमत है उनसे आप? हम तो बिल्कुल भी मुतमईन नहीं हैं। उसकी वजह यह है कि मईशत पे कोई ख़ास ऐसा इक़दामात नहीं हुए जिनसे किसी आम बंदे को रिलीफ़ मिला हो। इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा है कि गुर्बत की लकीर से नीचे जो लोग हैं वो सफ़र कर रहे हैं। हम ख़ुद भी मिडिल क्लास के लोग हैं और हमें महंगाई के हाथों बच्चों की फ़ीसें और गारमेंट्स और खाने की चीज़ें, सबसे बुनियादी चीज़ होती है इंसान की जो ज़रूरत है वो खाने से मुतल्लिक़ है, जिसमें आटा वो सर फहरिस्त है। तो अभी आम शख्स की दस्तरस से ये चीज़ें बाहर होती आ रही हैं। तो हम तो हुकूमत से ये उम्मीद लगा के बैठे थे कि हुकूमत ये चेंज होगी, नहीं आएगी और कुछ इसमें अच्छे इक़दामात होंगे, लेकिन हमें मुतमईन नहीं किया अभी तक गवर्नमेंट ने। और इसके बाद बजट है, बजट में कुछ ऐसा नहीं, कोई रिलीफ अभी तक सामने आ रहा, तो बल्कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें और टैक्सेस की भरमार है। हम बिल्कुल भी मुतमईन नहीं हैं गवर्नमेंट से। जी, आप क्या कहेंगे? एक बच्चा भी हमारे साथ मौजूद है। हाँ बताएं जी, बताएं, आप बताएं। हमारे स्कूल की फीसें इतनी ज़्यादा हो गई है और स्पारे की भी फीसें इतनी ज़्यादा हो गई है, पिज़्ज़ा बर्गर खाने के लिए पैसे ही नहीं होते। अभी हम पिज़्ज़ा बर्गर खाने के लिए अच्छा, क्या पैगाम देंगे आप मरियम? मैं देना चाहता हूँ, महंगाई कम करो। ये नारा है आपका। चले मैडम से बात करते हैं। मैम, आप बताइएगा, आप क्या कहना चाहेंगे इस सारी? तो बिल्कुल भी मुतमईन नहीं है, क्योंकि हमने सोचा था कि चलो इमरान खान की हुकूमत जाएगी, नई हुकूमत आएगी तो कुछ हमारे लिए रिलीफ होगा, तो कुछ भी नहीं है। गैस के आप बिल देख लें, बिजली के बिल, गैस हमारी होती नहीं है और बिल इतने ज़्यादा उन्होंने कर दिए हैं। और बिजली का भी आप देख लें कि यूनिट कितने दिन ब दिन महंगे होते जा रहे हैं, तो कोई ख़ास हमें रिलीफ तो नहीं मिला इस हुकूमत के आने से। और बाकी एशियाई खुर्दोनोश देख लें, गोश्त की मुर्गी की हालत देख लें। बच्चे तो ज़ाहिर हर चीज़ मांगते हैं, तरह तरह की ख्वाहिशात हैं इनकी, मगर हमारे से ये दूर है, पहुंच से दूर है कि हम ये चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते। अच्छा, जो मेकअप का सामान वगैरह होता है आपके? मेकअप का सामान तो खैर हम बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते। जब बाकी चीज़ों की सूरत हाल इतनी अच्छी नहीं है तो फिर मेकअप हमारी पहुंच से दूर ही है। ठीक है, आप क्या पैगाम देना चाहेंगे मरियम नवाज़ साहिबा? मरियम नवाज़ को ये कहना चाहूँगी कि चलो वो आप आई हैं तो वो भी ख़वातीन के लिए कुछ करें, एक औरत हैं, बच्चों के लिए आगे देखें, कुछ करें। तो पंजाब में कुछ अच्छे वज़ीर आला बने हैं, कुछ अच्छे इक़दामात करें ताकि हमें भी नज़र आए, हमारे भी हालात ठीक हों। ठीक है, शुक्रिया जी, थैंक यू। अच्छा, इनसे भी पूछते हैं। चले बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा कि दुकान की चीज़ें महंगी हो गई है। अच्छा, महंगाई फेवरेट कौन है, इमरान खान या मरियम नवाज़?
مریم نواز. مریم نواز فیوریٹ ہے. اچھا, پہلا بچہ جو مجھے ملا ہے جن کا فیوریٹ مریم نواز ہے. آگے بڑھتے ہیں جی. تھینک یو سر. موجودہ جو پنجاب کی گورنمنٹ ہے ان سے آپ مطمئن ہے یا نہیں ہے؟ ایک ورڈ, کچھ ورڈز بولوں گا آپ کو, اس میں آپ کو میرا جواب مل جائے گا. ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے, انجام گلستان کیا ہوگا. ٹھیک ہے, جو بھی گورنمنٹ, جو بھی حکومت, ٹھیک ہے, جو ناجائز ذرائع سے آئے, سمجھ رہے میری بات, وہ کبھی بھی عوام کی مخلص نہیں ہو سکتی, خیر خواہ نہیں ہو سکتی. مائنڈ اٹ. ٹھیک ہو گیا. اگر عوام, چھوٹی سی آپ کو بات کہوں, عید سے پہلے یہ روڈ دیکھ لیں آپ, یہ انہوں نے ڈگ کیا, ابھی تک یہ روڈ نہیں بنی. مہنگائی آپ کے سامنے ہے. ٹھیک ہے, جب مزدور کی اجرت سے مہنگی روٹی ہو جاتی ہے, جب مزدور کی اجرت سے مہنگی روٹی ہو جاتی ہے تو عزتیں محفوظ نہیں رہتی ہیں. مائنڈ اٹ. سلطان صلاح الدین ایوبی, ٹھیک ہے, یہاں روٹی کا ویٹ ہے 120 گرام اور یہاں 70 گرام آپ دے رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اب مجھے یہ بتا دیں, ٹھیک ہے, میں گورنمنٹ کو بھی نہیں میں بولتا ہوں, من حیث القوم, ٹھیک ہے, خالی کان میں اذان دینے سے مسلمان نہیں ہوتا. مسلمان اپنے عمل سے ہوتا ہے, کردار سے ہوتا ہے. انسان مر جاتا ہے, اس کا کردار زندہ رہتا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ جو ملک لیا ہم نے لاکھوں جانیں قربان کر کے, ٹھیک ہے, اس کے بعد یہ ملا ہے. آپ ان ہندوؤں سے پوچھیں جو آپ کے پار انڈیا میں بیٹھے ہیں, انہوں نے 1000 سال ہماری غلامی کی, پھر برٹش کے, اب وہ آزاد ہیں 70-80 سال, ان کو دیکھ لیں آپ. ٹھیک ہے, اتنی ہماری جنگیں ہوئیں, ہمارا بنگال بھی لے لیا انہوں نے. ٹھیک ہے, یہ جناح کا پاکستان بھائی ختم ہو گیا 71 میں, یہ بھٹو کا پاکستان ہے. مائنڈ اٹ. ٹھیک ہے, میں بات صاف کر رہا ہوں آپ کو, میں آج 80 ایئرز ہونے والے راؤنڈ اباؤٹ. ٹھیک ہے, اب یہ مجھے بتا دیں کہ آپ کہاں کھڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, اب اخلاقیات میں گراوٹ ہے, نمبر 1. معاشی طور پہ ہمارا ملک, معاشی طور پہ ملک ہمارا بالکل سمجھیں نل ہے. اور بار بار ہمیں بینک سے آتے ہیں, اسٹیٹ بینک سے میسیجز آتے ہیں, 5 لاکھ روپے آپ کا ڈپازٹ ہے. مجھے بتائیں, کروڑ 10 کروڑ ہم زمین کے اندر اس کو ڈگ کر کے چھپا دیں, کل یہ ہے تو ڈیفالٹر ہیں. ٹھیک ہے, یہ مہنگائی ہے, ہر چیز ہے, یہ آپ کو اس کے اثرات مل رہے ہیں. اور اسپیشلی جو آپ کے بچے ہیں, کڈز ہیں, ٹھیک ہے, کم سے کم گورنمنٹ کو چاہیے تھا ان کے لیے تعلیم, بکس وغیرہ جس طرح پہلے ہوتی تھیں, ان کو فری کرتے. ٹھیک ہے, اب میں کیا اب آپ کو بولوں, کوئی بھی قوم ہوتی ہے, ٹھیک ہے, وہ قلم سے ترقی کرتی ہے. ٹھیک ہے, تلوار سے نہیں. ٹھیک ہو گیا. اور مجھے اللہ پہ یقین ہے, ٹھیک ہے, کہ اللہ پاک کوئی ایسے لوگ لے کر آئے اور ان کے دلوں کو نرم کرے. ٹھیک ہے, جو اس قوم کے بارے میں بھی سوچیں, اس مملکت کے بارے میں بھی سوچیں. اور میں ایٹ دا اینڈ آپ سے بات کا اختتام اس بات پہ کروں گا کہ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں, پھرتے ہیں بنوں میں مارے مارے, میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. کیا بات ہے. تھینک یو ویری مچ جی. تھینک یو. تھینک یو. جی دیکھیں, عوام کی رائے آپ نے سنی. عوام جو ہے وہ بہت سارے لوگ خوش بھی دکھائی دیے اس حکومت سے اور بہت سارے ناخوش بھی دکھائی دیے, لیکن جو عوام ہے ان کا یہی ایک مطالبہ تھا کہ مہنگائی کو کم کیا جائے اور اشیاء خوردنوش جو ضرورت کی چیزیں ہیں ان کی قیمتوں میں جو ہے وہ کمی کی جائے تاکہ ان کی مشکلات میں کمی ہو سکے. تو یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام. انشاءاللہ ملیں گے ایک اور نئے پروگرام کے ساتھ. تب تک کے لیے مجھے اپنے میزبان عطاء الرحمان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.